हाथरस कांड का मुख्य आरोपी देवप्रकाश मधुकर गिरफ्तार। दिल्ली में नजफगढ़ के पास से यूपी एसटीएफ ने किया गिरफ्तार। हाथरस एसपी के मुताबिक टेक्निकल सर्विलांस के जरिए दिल्ली में घेराबंदी करके मधुकर को गिरफ्तार किया गया। सरेंडर की बात से किया इनकार। मधुकर के वकील एपी सिंह का दावा, मधुकर ने किया सरेंडर। नजफगढ़ के अस्पताल में चल रहा था इलाज, ईसीजी नॉर्मल आने के बाद सरेंडर किया। यूपी पुलिस आज मधुकर को कोर्ट के सामने पेश करके मांगेगी कस्टडी। मधुकर को हाथरस ले जा सकती है पुलिस। हाथरस हादसे के बाद से फरार था सत्संग का आयोजक देवप्रकाश मधुकर। यूपी पुलिस ने जानकारी देने वाले को 1 लाख के इनाम का किया था ऐलान। हाथरस हादसे पर गठित न्यायिक जांच आयोग की टीम आज सुबह 11 बजे जाएगी। हाथरस घटनास्थल का करेगी मुआयना। रिटायर्ड जज ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव के नेतृत्व वाली जांच टीम सुबह 11 से 12 बजे तक डीएम और एसपी सहित अधिकारियों से करेगी बात। दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक घटनास्थल की जांच करेगी। न्यायिक जांच आयोग की टीम शाम 6 बजे से 8 बजे तक एडीजी आगरा जोन और अलीगढ़ के कमिश्नर से करेगी मुलाकात। 7 जुलाई को सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक आम लोगों से लेगी जानकारी। हाथरस हादसे की शुरुआती जांच में हैरान करने वाला खुलासा, एसआईटी रिपोर्ट में आयोजकों की लापरवाही सामने आई। हादसे के बाद सबूत छुपाने की भी हुई कोशिश। एसआईटी ने हाथरस हादसे की जांच रिपोर्ट यूपी सरकार को सौंपी। 90 लोगों के बयान शामिल। हाथरस हादसे की चश्मदीद बुजुर्ग महिला ने किया बड़ा खुलासा। इंडिया टीवी से बातचीत में बोली, सत्संग में शराब पीकर आए कुछ लोगों ने नशे की हालत में मचाई भगदड़। हाथरस में बाबा नारायण हरि साकार के खिलाफ लोगों में गुस्सा, लोगों ने की बाबा के एनकाउंटर की मांग। हाथरस हादसे में एसटीएफ की कार्रवाई तेज। मैनपुरी के आश्रम से 2 गाड़ियां जब्त की। हादसे के दिन दोनों गाड़ियां सूरजपाल के काफिले में शामिल थी। मैनपुरी के बिछुआ में 21 बीघे में बनाया सूरजपाल का आश्रम। ड्रोन वीडियो में दिखा आलिशान आश्रम, 5 स्टार जैसी सुविधाएं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर लोको पायलट्स के साथ राहुल गांधी के वीडियो पर विवाद। राहुल ने नई दिल्ली स्टेशन पर की थी लोको पायलट्स मुलाकात। राहुल गांधी ने लोको पायलट्स के काम के बारे में ली जानकारी। काम के दौरान उनकी परेशानी के बारे में भी पूछा। उत्तर रेलवे के पीआरओ ने लोको पायलट्स के साथ राहुल गांधी की बातचीत से किया इनकार। कहा राहुल ने अपने साथ लाए लोगों से की थी बातचीत। चीफ पीआरओ दीपक कुमार के मुताबिक राहुल के साथ 7-8 कैमरामैन भी आए थे। बाहर से आए लोगों के साथ राहुल की बातचीत का बनाया गया वीडियो। प्रियंका गांधी ने राहुल गांधी की लोको पायलट से मुलाकात पर किया ट्वीट। लिखा, राहुल ने पायलट्स को भरोसा दिया है कि वो उनका मुद्दा संसद में उठाएंगे। राहुल गांधी का आज अहमदाबाद दौरा। राजकोट गेम जोन हादसा सहित अलग अलग दुर्घटनाओं के पीड़ितों से कांग्रेस भवन में दोपहर 2:30 बजे करेंगे मुलाकात। राहुल गांधी दोपहर 1 बजे पुलिस कस्टडी में मौजूद। कांग्रेस के नेताओं से वासना थाने में करेंगे मुलाकात। दोपहर 1:30 बजे कांग्रेस भवन में कार्यकर्ताओं को करेंगे संबोधित। जम्मू में आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे प्रदेश कार्यकारिणी के साथ बैठक। विधानसभा चुनाव की रणनीति पर होगी चर्चा। जेपी नड्डा के साथ जी किशन रेड्डी, तरुण चुग भी होंगे शामिल। 2000 से ज्यादा प्रतिनिधि बैठक में लेंगे हिस्सा। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी तरुण चुग ने कहा, जनता ने उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती बहन और कांग्रेस को हराकर बता दिया कि उनका नैरेटिव और पाकिस्तानी एजेंडा यहाँ नहीं चलेगा। मोदी सरकार को लेकर लालू यादव का बड़ा दावा। कहा, केंद्र सरकार बहुत कमजोर, अगस्त तक गिर सकती है। सरकार कार्यकर्ताओं से चुनाव के लिए तैयार रहने को कहा। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय का पलटवार। लालू यादव हसीन सपने देख रहे, पीएम मोदी ही देश को आगे बढ़ा सकते हैं। टारगेट डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का लालू यादव को जवाब, भारत कमजोर नहीं और श्रेष्ठ होगा। मोदी के तीसरी बार पीएम बनने से भ्रष्टाचारी घबरा रहे। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का अटैक। आरजेडी जो सपना देख रही वो कभी पूरा नहीं होगा। मोदी सरकार पूरे 5 साल चलेगी। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन का बयान। आरजेडी के स्थापना दिवस पर बोले तेजस्वी यादव, इस साल या अगले साल चुनाव करा ले, बनेगी हमारी ही सरकार। बीजेपी ने 24 राज्यों में प्रभारी और सह प्रभारी नियुक्त किए। बिहार में विनोद तावड़े और एमपी में महेंद्र सिंह को जिम्मेदारी। बिहार विधान परिषद में भगवान सिंह कुशवाहा ने एमएलसी के तौर पर ली शपथ। सीएम नीतीश कुमार रहे मौजूद। झारखंड में चुनाव की तैयारी में जुटी बीजेपी। रामगढ़ में प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने की बैठक। चुनाव को लेकर रणनीति बनाई। गठबंधन सरकार ने एक भी वादा नहीं निभाया, शिवराज सिंह चौहान ने साधा निशाना। मुंबई के वाईबी चौहान सेंटर में एमबीए की मीटिंग। उद्धव ठाकरे, शरद पवार, बालासाहेब थोराट समेत कई नेता शामिल। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले का बयान। विधानसभा के साथ विधान परिषद चुनाव को लेकर भी हुई बात। विधानसभा स्पीकर विमान बनर्जी ने टीएमसी के 2 विधायकों को दिलाई शपथ। समारोह में शामिल नहीं हुई बीजेपी। विधानसभा के रूल 5 के तहत स्पीकर ने शपथ दिलाई टीएमसी विधायक रियात हुसैन। सरकार का बयान। बंगाल गवर्नर ने राष्ट्रपति मुर्मू को लिखा खत। विधायकों को शपथ दिलाना संविधान का उल्लंघन बताया।
चेन्नई में तमिलनाडु बीएसपी अध्यक्ष आर्मस्ट्रांग की हत्या। 6 बाइक सवारों ने शाम करीब 7:30 बजे घर में घुसकर किया हमला। आर्मस्ट्रांग पर हमले के बाद बाइक सवार मौके से हुए फरार। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। आर्मस्ट्रांग की हत्या से समर्थकों में भारी नाराजगी। कार्यकर्ताओं ने सड़क पर किया विरोध। बीएसपी चीफ मायावती ने ट्वीट कर आर्मस्ट्रांग की हत्या को बताया दुखद। सरकार ने दोषियों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की मांग की। लुधियाना में शिवसेना नेता संदीप थापर पर हमले के खिलाफ आज बंद। हिंदू संगठनों ने किया बंद का आह्वान। शिवसेना नेता संदीप थापर पर 3 हमलावरों ने धारदार हथियार से किया था हमला। निहंग के वेश में आए थे तीनों हमलावर। पुलिस ने अभी तक 2 हमलावर को किया गिरफ्तार। एक की तलाश जारी। गंभीर रूप से घायल संदीप थापर का अस्पताल में चल रहा है इलाज। नीट यूजी एग्जाम रद्द नहीं करेगी केंद्र सरकार। सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर कहा परीक्षा रद्द करना लाखों होनहार परीक्षार्थियों के साथ धोखाधड़ी होगी। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा सीबीआई मामले की जांच में जुटी। पेपर लीक के पीछे कौन जल्द होगा पर्दाफाश। एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में माना केवल पटना और गोधरा के सेंटर्स पर हुई गड़बड़ी। नीट पेपर लीक पर बिहारी ओयू का एससी में हलफनामा। एफिडेविट में 13 आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद कहा 4 आरोपियों ने पेपर लीक की बात कबूल की। नीट पीजी एग्जाम की नई तारीख का ऐलान। 11 अगस्त को 2 शिफ्ट में होगा एग्जाम। रेखा शर्मा पर टिप्पणी कर फंसी टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा। एनसीडब्ल्यू ने एफआईआर दर्ज करने की मांग की। केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीआई को जारी किया नोटिस। 17 जुलाई को अगली सुनवाई। टीआरएस नेता के कविता की न्यायिक हिरासत 18 जुलाई तक बढ़ी। शराब घोटाले में जेल में बंद है नेता। बिहार में गिरते पुल पर नीतीश सरकार का एक्शन। लापरवाही बरतने के आरोप में 14 इंजीनियर सस्पेंड। बिहार में पुल गिरने को लेकर सियासत हाई। तेजस्वी यादव बोले 20 दिन में 1 दर्जन से ज्यादा पुल गिरे। डबल इंजन सरकार चुप्पी साधे बैठी। बिहार में पुल टूटने की घटनाओं पर चिंतित केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का इस तरह की घटना को बर्दाश्त नहीं करेंगे। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का बयान। इस बार असामान्य बारिश हो रही इसलिए गिर रहे पुल। जमीयत उलमाए हिंद की गवर्निंग काउंसिल की बैठक। स्कूलों में हिंदू धार्मिक प्रथाओं को आगे बढ़ाने के खिलाफ प्रस्ताव पास। बैठक में मुस्लिम आरक्षण के समर्थन में भी प्रस्ताव पास। जमीयत उलमाए हिंद के सेक्रेटरी नियाज फारूकी का बयान। मौलाना अरशद मदनी का विवादित बयान। उमर अल्लाह एक ही है। धरती का पहला इंसान अल्लाह को मानता था। जमीयत उलमाए हिंद के प्रस्ताव पर बोले कांग्रेस नेता सुरजेवाला स्कूलों के पाठ्यक्रम कोई पार्टी नहीं संविधान के अनुसार सरकार तय करती है। जमीयत उलमाए हिंद के प्रस्ताव पर बोले मनोज तिवारी इस पर सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। दिल्ली में पेड़ कटाई पर सियासत हाई। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा बोले सीएम के शुभारंभ मंत्री गोपाल राय ने दी थी पेड़ काटने की मंजूरी। छत्तीसगढ़ के रायपुर में एक ऑटोमोबाइल सर्विस सेंटर में लगी आग। आसमान में उठा धुएं का गुबार। आग लगने की खबर फैलते ही पूरे इलाके में मचा हड़कंप। काफी मशक्कत के बाद दमकल ने पाया काबू। आग से बड़े पैमाने पर नुकसान की आशंका। किसी के घायल होने की खबर नहीं। शिमला से कुल्लू जिले के लिए भेजी गई राहत सामग्री। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला ने दिखाई हरी झंडी। मुंबई सहित महाराष्ट्र के कई इलाकों में आज भारी बारिश की आशंका। मौसम विभाग ने मुंबई में अगले 2 से 3 दिन तक बारिश का येलो अलर्ट जारी किया। जम्मू कश्मीर के राजौरी में तेज आंधी के साथ हुई भारी बारिश। आम जनजीवन हुआ बेहाल। बारिश की वजह से कई इलाकों में जलभराव। सड़क यातायात हुआ प्रभावित। कर्नाटक के कुलबर्गी में बड़े पैमाने पर शुरू किया गया फॉगिंग अभियान। शहर के अलग अलग हिस्सों में की गई फॉगिंग। बारिश और डेंगू के मामलों को देखते हुए चला गया अभियान। नगर निगम की टीम ने की फॉगिंग। तमिलनाडु के थूथुकुड़ी में हुई तेज बारिश ने बढ़ाई लोगों की मुसीबत। सड़कों पर जमा हुआ पानी। बारिश और जल जमाव ने रोकी गाड़ियों की रफ्तार। लोगों का घर से बाहर निकलना हुआ मुश्किल। मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा ने वेस्ट गारो हिल्स के बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया दौरा। अधिकारियों से हालात का लिया जायजा। मुख्यमंत्री कोनराड संगमा ने प्रभावित लोगों से की बातचीत। हर संभव सहायता देने की कही बात। गारो हिल्स में करीब 30,000 परिवार हुए हैं प्रभावित। प्रशासन लगातार लोगों को राहत पहुंचाने में जुटा। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मुंबई से नागपुर पहुंचे। आरएसएस मुख्यालय में संघ प्रमुख मोहन भागवत से हुई मुलाकात। पूरी जगन्नाथ यात्रा के लिए तैयार सरकार। परिवहन मंत्री बोले 24 घंटे निगरानी के लिए बनाया गया कंट्रोल रूम। बंगाल के दीघा में भगवान जगन्नाथ का भव्य मंदिर बन रहा है। बलभद्र सुभद्रा की पूजा भी होगी। रथ यात्रा भी निकाली जाएगी। सीएम ममता का बयान। मुंबई में अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट का संगीत समारोह। सलमान खान समेत कई बॉलीवुड हस्तियों ने की शिरकत। ब्रिटेन में 58वें प्रधानमंत्री कियर स्टारमर ने अपनी कैबिनेट का किया ऐलान। एंजेला रेनर बनी डिप्टी पीएम। रेचेल रुइज देश की पहली महिला वित्त मंत्री बनी। कियर स्टारमर की कैबिनेट में भारतवंशी लीसा नंदी संस्कृति मंत्री नियुक्त। विगन से भारी बहुमत से जीती कोलकाता के थे लीसा के पिता दीपक नंदी।
केयर स्टार्मर ने बकिंगम पैलेस में किंग चार्ल्स III से की मुलाकात। किंग चार्ल्स ने स्टार्मर को सरकार बनाने का दिया न्योता। ब्रिटेन के पीएम का पदभार संभालने के बाद केयर स्टार्मर 10 डाउनिंग स्ट्रीट पहुंचे। अपनी पत्नी लेडी विक्टोरिया स्टार्मर के साथ पीएम आवास में किया प्रवेश। वेस्ट बैंक के जेनिन में इजराइल ने किया एयर स्ट्राइक, 5 फिलिस्तीनियों की मौत। अमेरिका के नॉर्थ डकोटा में बड़ा ट्रेन हादसा, एक मालगाड़ी पटरी से उतरी, धमाके के साथ लगी आग। अमेरिका के विस्कॉन्सिन में एक डैम के टूटने से नदी में आई बाढ़, मानावा शहर के निचले इलाकों से लोगों को हटाया गया। इटली का स्टॉर्म बोली ज्वालामुखी हुआ सक्रिय, आसमान में करीब 2 किलोमीटर तक फैला राख का धुआं। मैक्सिको के युकातान प्रायद्वीप पहुंचा हरिकेन बेरिल, कैटेगरी 2 के चक्रवाती तूफान से भारी नुकसान की आशंका। भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार में लगातार गिरावट जारी, 1 अरब 71 करोड़ डॉलर की कमी हुई दर्ज। भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार में 651 अरब 99 करोड़ डॉलर पर पहुंचा। आरबीआई ने 28 जून को खत्म हुए हफ्ते की रिपोर्ट जारी की। वित्त वर्ष 2023-24 में करीब 1,27,000 करोड़ का डिफेंस प्रोडक्शन हुआ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दी जानकारी। नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू का बयान, रोजाना 5 लाख लोग हवाई सफर कर रहे, जल्द ही एविएशन होगा रेलवे के बराबर। भारत और जिम्बाब्वे के बीच आज से T20 सीरीज का आगाज, दोनों टीमों के बीच 5 मैचों की होगी सीरीज। हरारे स्पोर्ट्स क्लब ग्राउंड पर खेला जाएगा पहला मैच, शाम 4:30 बजे से शुरू होगा मैच। 5 मैच इसी ग्राउंड पर खेले जाएंगे। जिम्बाब्वे के खिलाफ नए खिलाड़ियों से सजी है टीम इंडिया। शुभमन गिल को मिल सकती है टीम की कमान, अभिषेक शर्मा, रियान पराग और ध्रुव जुरैल को मिल सकता है डेब्यू का मौका। टीम इंडिया के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह का रिटायरमेंट पर बयान, कहा ये अभी बहुत दूर है, मैंने अभी शुरुआत की है। विश्व विजेता बनकर भारत लौटी टीम इंडिया का हो रहा जोरदार स्वागत। हैदराबाद में मोहम्मद सिराज के सम्मान में हजारों की भीड़ उमड़ी।